बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। शहर में चल रही रेगुलर वाहन चेकिंग में अवैध तस्करों की धरपकड़ की जा रही है। आज एक बार फिर से वाहन चेकिंग के दौरान 3 पेटी शराब पकड़ाई है। पुलिस द्वारा बताया गया कि वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर कार्रवाई की गई। पुलिस को देखकर बाइक सवार युवक वहां से भाग निकला, जिसका पीछा करते हुए गुड़ चौराहे में मोटरसाइकिल पकड़ी गई और तलाशी लेने पर 3 पेटी शराब भी जब्त की गई है। इस कार्रवाई में फिलहाल आरोपी भाग निकला है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। स्वस्थ शरीर के लिए खेल बहुत आवश्यक है। जिले में समय समय पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है ताकि युवाओं की खेल के प्रति रुचि बनी रहे। इसी क्रम में सेमरिया के आदर्श ग्राम हरदुआ में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी भी उपस्थित हुए। प्रतियोगिता में पहुंचने से पहले युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा गौरव तिवारी का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने यमुना प्रसाद शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए गौरव तिवारी ने कहा कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क और सही दिशा के लिए खेल बहुत आवश्यक है। जिसकी भी खेल के प्रति रुचि है, उसे अपनी रुचि को आगे बढ़ाना चाहिए और खेल में भाग जरूर लेना चाहिए। प्रतिभागियों में प्रतियोगिता में गौरव तिवारी के साथ भाजीमो रीवा ग्रामीण के उपाध्यक्ष ऋतिक मिश्रा भी मौजूद रहे। रीवा जिले के हनुमाना थाना अंतर्गत आदिवासी बहुल इलाके में आज सुबह एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां पशुओं के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। हनुमाना के जड़गुड़ में गरीब आदिवासी किसान के बाड़े में रह रहे पशुओं के बाड़े में आग लगा दी गई, जिससे बाड़ा सहित वहां पर मौजूद सभी पशु जल गए। इस घटना को देखकर हर कोई हैरान है। गाय को पूजने वाले देश में पशुओं और गायों के साथ इस तरह की घटना हो रही है, यह बेहद निंदनीय है। भारतीय मजदूर संघ के श्रमिक करहिया मंडी में काम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कारण यह है कि गल्ला मंडी व्यापारियों द्वारा लाइसेंसी पल्लेदार पर झूठा मुकदमा दर्ज कराकर गिरफ्तार करवा दिया गया है। श्रमिकों का कहना है कि 10 फरवरी को मंडी के व्यापारियों कमलेश गुप्ता और राजकुमार गुप्ता द्वारा मंडी के लाइसेंसी मजदूर पर झूठी चोरी की रिपोर्ट चौराहा थाने में दर्ज करवाई गई थी और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया था। आक्रोशित श्रमिक मजदूरों की रिहाई को लेकर अब काम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जब तक मजदूरों को रिहाई नहीं मिलती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। श्रमिकों का यह भी कहना है कि अगर मजदूरों पर आरोप सिद्ध होता है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वह निर्दोष है तो तुरंत ही उन्हें रिहा करने की कार्यवाही करनी चाहिए। आज ये धरना कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे 2 मजदूरों को व्यापारी लोगों ने फंसाया है झूठे इल्ज़ाम में, चोरी के इल्ज़ाम में, जबकि उन्होंने न कोई चोरी की है और न ऐसा कोई काम किया है। क्यों चोरी क्यों लगा रहे हैं? कि चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, क्योंकि वो आपस में इतने बड़े लंबे चोर हैं व्यापारी यहाँ के कि वो छोटे गरीब को पीस रहे हैं उसके बाद में अपनी चोरी को छिपाने के लिए। इसलिए ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं सोमशेखर शुक्ला। कब तक ये कार्यक्रम चलता है? ये जब तक हमारे मजदूर छूट नहीं जाएंगे वहाँ से जो गिरफ्त कर लिए गए। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में सुनील ढाबा में रात तकरीबन 3 बजे के आसपास चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि रात तकरीबन 3 बजे के आसपास सुनील ढाबा में पीछे का दरवाजा तोड़कर चोर दुकान के अंदर घुसे और लगभग 1.5 लाख की चोरी कर फरार हो गए। ढाबा के मालिक की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और आगे की कार्यवाही कर दी है। आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जहाँ शहडोल यातायात विभाग के द्वारा जिले में सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, वहीं सड़क हादसे भी जिले में बढ़ते दिख रहे हैं। एक सड़क दुर्घटना थाना खैरहा के अंतर्गत हुई, जहां एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। थाना खैरहा पुलिस ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 12:30 बजे मृतक मुद्रिका पनिका राजेंद्र कॉलोनी से ड्यूटी कर विवेक नगर कॉलोनी लौट रहा था और बीच में ही सड़क हादसे का शिकार हो गया। मृतक को गंभीर चोट आने के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अंधेरे में ट्रक बीच सड़क पर खड़ा हुआ था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। खैरहा पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सिंगरौली जिले में कोल माइंस के लिए स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन ने 8 साल पहले यहां आवेदन किया था।
स्टेट माइन कॉरपोरेशन के आवेदन पर स्वीकृत की गई थी, लेकिन कोल माइंस के अनुबंध के समय स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन ने कम स्टांप ड्यूटी लगाई थी। आपको बता दें कि माइनिंग कॉरपोरेशन ने लीज की 17 साल की अवधि के लिए आवेदन किया था, जबकि खनिज संसाधन विभाग द्वारा माइनिंग कॉरपोरेशन के उत्खनन के लिए 30 साल की अवधि स्वीकृत की गई थी। आरोप है कि माइनिंग कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक ने लीज की अवधि कम दिखाकर स्टांप ड्यूटी बचाने की कोशिश की थी। स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा लगातार कई वर्षों से स्टांप ड्यूटी का भुगतान करने से बचने की जानकारी अब सामने आने के बाद जिला पंजीयक ने कुर्की वारंट जारी किया है। डीआर ने नोटिस में यह चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के अंदर बकाया स्टांप ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया तो स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन की चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। आरोप है कि तत्कालीन जिला पंजीयक द्वारा लगातार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन को नोटिस जारी करने के बाद महाप्रबंधक जवाब देने से बच रहे थे, जिसके चलते जिला पंजीयन एवं अतिरिक्त तहसीलदार अभिषेक सिंह ने स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक सत्येंद्र सिंह के खिलाफ आरआरसी का प्रकरण दर्ज कर लिया। स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन ने लीज ली थी शासन से, जिसमें कुछ पीरियड का उन्होंने बढ़ाया था, शायद 17 साल का था, उसको 30 साल किया था। तो उस बेसिस में उसमें स्टाम्प जो है उसके अनुरूप नहीं लगे थे, इसके कारण जो है उस पर ऑडिट में स्टाम्प ड्यूटी वसूली निकली थी। बाद में चूंकि सुप्रीम कोर्ट से शायद वो उनको उसमें कुछ खारिज हुई है कोल माइंस, लेकिन क्योंकि वसूली तो डॉक्यूमेंट पे रहती है तो वो निकली हुई है, तो उस पर उनको नोटिस जारी हुआ। कितनी की बकाया है सर? 11.52 करोड़ है, 11.5 करोड़ के लगभग। तो विभाग किस तरह से प्रयास कर रहा है कि ये अगर वसूली करनी है तो कैसे जल्दी हो जाए? विभाग तो शासन स्तर पे भी ये बात क्योंकि लिखा है और उनके महाप्रबंधक जी को भी यहाँ से पत्र गए कि इसमें शायद वो अपील में भी गए थे इसके खिलाफ, तो उसमें सब इसको प्रकरण को ध्यान में रखकर और शासन स्तर पे भी कार्रवाई चल रही है और अपने लोकल स्तर पे भी हम उनको जो है मांग पत्र भेजकर और वारंट भेजकर उस पर वसूली कार्रवाई कर। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।